नावडा बनाम चिरला, यानी कि देखा जाए तो टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला यहां पर किया गया है नावडे टीम द्वारा, लेकिन यहां से चिरले टीम को दिया मौका बल्लेबाजी करने का। तो ऐसे में देखा जाए तो आरंभिक जोड़ी बीच मैदान की तरफ गौरव और चैतन्य और गौरव, लेकिन गौरव ने इस गेंद को उठाकर खेला है। वहां पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन प्रशांत खानौकर शानदार कैच लपकते हुए पहले विकेट का पतन 0 के ऊपर पहला झटका। ये औरत प्यार में अंधा कर देती है, ये औरत प्यार में अंधा कर देती है, अरे बादशाह को अपना गुलाम बंदा कर देती है। ये औरत प्यार में अंधा कर देती है, अरे बादशाह को अपना गुलाम बंदा कर देती है। अरे ये तो वो मछली यारो सारे तालाब को गंदा कर देती है। क्या बात है, बचिंद्र पटेल कवाली 1:30 बज चुके हैं। मैच सैंडी काफी अच्छा यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बचिंद्र पटेल बात करें तो पूरे मैदान में दर्शक क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक ही ऐसा कोना है जहां पर दर्शक दूसरे कुछ खेल को एंजॉय कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, होना चाहिए। क्रिकेट यानी कि क्रिकेट कहेंगे तो एक मेला है, और यहां से काफी बड़ा मंजर हमारे आदरणीय एमडी खरकर साहब द्वारा उपस्थित किया। लेकिन ये देखिए किस तरह से गेंद को यहां पर रोकने की कोशिश की, और रोका जरूर है, लेकिन उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। 2 रन दौड़कर पूरे किए। जिस तरह से प्रशांत खानौकर की बात करें, उन्होंने यहां पर 2 रन मुकम्मल किए। बचिंद्र पटेल इससे पहले जब मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए आए और जब उनका इंटरव्यू लिया गया, ओपिनियन लिया गया, तब उन्होंने कहा कि खेल हमेशा मैं यहां पर जिद्दी से खेलता हूं, और उन्होंने यह भी कहा कि 100 किलो का वेट है और 7 फीट की हाइट, उस हिसाब से खेल। लेकिन इतना 100 किलोग्राम का वेट यदि गिरता है तो निश्चित रूप में काफी छोटे यदि प्रशांत खानौकर महसूस है तो जरूर आप बैठ सकते हैं। ओके, फिट है, लेकिन यहां से देखा जाए तो इस गेम को खेला फाइनल खरीदने में शानदार बेहतरीन छक्का। काफी शानदार छक्का अक्षय पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ, और चिरले टीम को है स्कोर को बढ़ा दिया चुके हैं। 10 के ऊपर आ चुका है टोटल। देखना है 4 ओवर का मुकाबला कितने रन जमा कर पाती है चिरला टीम। लेकिन गेंदबाजी के ऊपर हम देख रहे हैं उमेश खानौकर की एक गेंद, लेकिन यहां से जोर की अपीलों में उत्साह विश्वास कम। इसी के साथ अंपायर ने इस गेंद को निश्चित रूप में यहां पर बात करें तो गेंदबाज के तौर पे 1 रन मिली। यानी कि स्कोर की बात करें तो पहले ओवर के बाद 11, एक और 11 रन विदाउट, यानी कि 1 विकेट जरूर खोया है गौरव के रूप में। चिरला यानी कि चिरला टीम की बात करें तो जरूर वो टूर्नामेंट याद आती है, यानी कि आदरणीय दीपक पाटिल इनके माध्यम से काफी बड़ी प्रतियोगिता जरूर चिरला के मैदान के ऊपर देखी जाती है। सो यहाँ पर यही चिरला टीम अब देख रहे इस मैदान के अंदर अपना हुनर, अपना टैलेंट, जिन्होंने एक मुकाबला जीता है, दूसरी भिड़ंत उनकी यहाँ पर हो रही है नावडे टीम के खिलाफ। लेकिन उनके सामने कड़ी चुनौती हम देख रहे हैं। वो चुनौती मेरे ख्याल से बचिंद्र पाटिल, प्रशांत खानौकर, यानी कि जिस प्रशांत खानौकर ने इससे पहले मुकाबले में बात करें तो 18 गेंदों में 66 की शानदार लंबी पारी खेली, 6 छक्के 7 छक्के और 4 चौके की मदद से शानदार परफॉर्मेंस दिया, और इस टूर्नामेंट की दूसरी 50 अपने नाम की। तो यहां से देखा जाए तो अब मैदान के अंदर गेंदबाजी के तौर पे दूसरे गेंदबाज आ चुके अजय कोहली की एक गेंद, लेकिन यहां से जयंत पाटिल, लेकिन ये देखिए यहां से नहीं तो वहां से
फर्स्ट जरूर चुके हैं बल्लेबाज, यानी कि बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अक्षय के परिकान डीजे। क्या बात है, सैराट। बचेंद्र पाटिल सभी को सैराट किया इस फिल्म में। लेकिन बचेंद्र पाटिल, आपको नहाना है, जाकर कुएं में कूदना है, फिर घर जाकर नहाए, ये सवाल बहुत चल रहा है मेरे ख्याल से। आपको कुएं में कूदना है और घर जाकर नहा के जाने की जरूरत क्या थी? ये सब पूछा था नागराज मंजुले को। लेकिन डायरेक्टर होते अलग अलग, कुछ सोच अलग, यानी कि कुछ अलग होना चाहिए, तब मजा आता है। यस, लेकिन फिर भी कुएं में ही कूदना है। तो देखना है इस बीच ही गेंद आउटसाइड टू लेग स्टंप। देखा जाए तो जिस तरह से इस गेंद को फेंका गया, अजय कोहली सक्षम, सफलता भरी गेंदबाजी, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति, रुका हुआ स्कोर इस बीच 12 के ऊपर हम देख रहे हैं। लेकिन यहां से अजय कोहली की गेंद, फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को टॉस किया मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का। मैं से मीना तेरा साथी से, मैं से क्या बात है, दिल तो बहल चुका है चिरला के दर्शकों का, ताकि शानदार छक्का है। लेकिन यहां से देखा जाए तो आप जिस तरह से अक्षय पाटिल ने छक्का लगाया था उम्मीद जताए थे, लेकिन अक्षय पाटिल को यहां पर निश्चित रूप में टारगेट किया गया। लेकिन उसके बाद मैदान के अंदर हम देख रहे हैं नंदन ठाकुर, जिनके ओर से आते ही छक्के की मोहर, खाता खुला किया है। अजय कोहली की गेंद यहां पर बल्ले का अंदर हिस्सा लगा था, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश थी, लेकिन कोशिश असफल। वहां पर बल्लेबाजों के इरादे स्पष्ट दिखाई दिए, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया और इससे 1 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 19 के ऊपर। दूसरा चल रहा है, 40-45 का टारगेट बनता है तो निश्चित रूप में एक अच्छा टारगेट बन सकता है। लेकिन यहां से इस मैदान के अंदर नावड़ा टीम की यही कोशिश होगी कि कम से कम 30-35 के अंदर रोका जाए। लेकिन यहां से इस बीच इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेला जरूर था, लेकिन 1 रन मुकम्मल और इस 1 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 19 रन। और ये गेंद यहां से मौका था, बाला वहां पर थे, लेकिन बाला नहीं कैच खेल पा पाए। और इसी के साथ देखा जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की बात करें तो तकरीबन चिरले टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 20 रन, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो देखना इस बीच अब 30 ओवर चल रहा है बीच मैदान के अंदर। मुकाबले की बात करें तो चिरले बनाम नावड़े के बीच में चलता हुआ आज के रजनी का ये मुकाबला हम देख रहे हैं, यानी कि सुपर 8 के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई होगी। लेकिन सुपर 8 का मुकाबला हम जरूर यहां पर इस मुकाबले के बाद
खिलाएंगे। ओडापन वाहल टीम के सामने कौन सी टीम आएगी, ओडापन वाहल टीम किसका इंतजार कर रही है, बहुत से सवाल मैदान के अंदर यहां पर उठ रहे हैं। लेकिन ये देखिए गलत यानी कि फील्डिंग का मुजाहरा अजय कोहली के माध्यम से, गेंद गई सीमारे का बाहर, 4 रन वाइट यानी कि ये देखिए 5 रन मिलेंगे। ठीक है, कुछ आज है होने वाला। की गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ी बाहर थी, लेकिन इस गेंद को हुक करने के इरादे में खेला गया था, लेकिन गिर गई शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। लेकिन यहां से 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाज ने, यानी कि बल्लेबाज की बात करें जिस बल्लेबाज ने नंदन, फिर से एक बार, और नो क्या बात है, जरा जोरदार ताली इस बल्लेबाज के लिए। शानदार टाइमिंग का नजाकत भरा स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर के माध्यम से शानदार छक्का। काफी बेहतरीन छक्का, नंदन यहां पर इरादे स्पष्ट करते हुए फिर से एक बार प्रशांत की गेंद, लेकिन यहां से देखा जाए तो कट करने की कोशिश थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस इरादे को खारिज किया। एक डॉट गेंद की समाप्ति प्रशांत खानावकर द्वारा। रुका हुआ स्कोर इस बीच हम देख रहे हैं तकरीबन 33 के ऊपर एक शानदार स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए फिर से एक बार नो चांस, गिर गई सीमा का बाहर, एक और शानदार छक्का। अरे गिन गिन याद तेरी मैं ताजा कर रखा हूं, रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसात हो 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 फिर से एक बार प्रशांत किए गए, नंदन तैयार, लेकिन यहां से देखा जाए तो इस बीच अंपायर नीलेश चाल के हमारी तरफ मुड़ते हुए अतिरिक्त का इशारा कर रहे हैं। एक कहने की गेंद आउटसाइड टॉप हमारे के साथ वाइड के साथ स्कोर। चलो प्रशांत खानावकर अंपायर से बहस न करें, अंपायर डिसीजन एंड फुल फाइनल डिसीजन, और यहां से 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। सामने बल्लेबाज नंदन ठाकुर, 3 छक्के अब तक इस बल्लेबाज के बल्ले से निकल चुके हैं। प्रशांत खानावकर निश्चित रूप में बात करें तो थोड़े से महंगे साबित होते हुए, क्योंकि जिस तरह से वो वाइड का चौवा गया उस वही से कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से है कि एक और वाइड गेंद, और इसी वाइड के साथ स्कोर 1 से आ चुका है तकरीबन 41 के ऊपर, यानी कि जो इरादा था चिरे टीम का वो इरादा यहां पर स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी ओवर चल रही है प्रशांत खानावकर द्वारा, लेकिन नंदन ठाकुर अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने टीम के लिए। लेकिन इस बीच यहां पर एक डॉट गेंद की समाप्ति, हुक करना चाहा जरूर था, लेकिन गेंद बल्ले के पल्ले नहीं आई, और यहां से एक डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि 6 गेंदे वेरिएशन के साथ डालने वाला एक ऐसा गेंदबाज हमेशा हम कहते हैं रायगढ़ में वो प्रशांत खानावकर। लेकिन यहां से देखा जाए तो इस गेंद को टैप किया, गिर गई फंड के ऊपर से थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ, सीमा रेखा बाहर, लेकिन गेंद को रोक चुके हैं। लेकिन वहां से देखा जाए तो बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन मुकम्मल किए, और इन 3 रनों के साथ ही साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर की बात करें तो स्कोर मौजूद 44 रन। डीजे क्या बात है, यानी कि बच्चे अडिल देख सकते हैं आप, 1:45 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फटाखों की आतिशबाजी, यही पहचान है हमारे आयोजन करताओं की, खास तौर पे यानी कि माजी खासदार चषक 2017 में आदरणीय एमडी खारकर साहब के माध्यम से शानदार मंजर हम देख रहे हैं। तो पानी लेके जाना है।
चलो जल्दबाजी करें। चलिए बस स्कोर की बात करेंगे तो काफी अच्छा स्कोर बन चुका है। पर पहले शुरुआत में 11 रन मिले थे, उसके बाद 9 रन मिले और ये ओवर प्रशांत खानोवर का, जिस प्रशांत खानोवर ने पहले मुकाबले में 10 रन दिए थे, 2 ओवर में एक सफलता प्राप्त की थी, उसी प्रशांत खानोवर ने 1 ओवर में 24 रन दिए। ये क्रिकेट है संदीप मैदान के अंदर। निश्चित मिस्टर पाटिल, क्योंकि जिस तरह से आप क्योंकि हर एक मुकाबले में स्ट्रेटेजी अलग अलग देखने को मिलती है, रणनीति का प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से चिरला टीम यहां पर खेल कर रही है, क्योंकि पहले ओवर से उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, 11 रन बनाए थे, लेकिन वही सिलसिला रनों का उन्होंने जारी रखा, लेकिन आखिर तक वो सिलसिला उनका सही मायने में फायदेमंद हुआ। यानी कि 24 रन आए तीसरी ओवर में, 24 आए, लेकिन आप चौथी ओवर किस गेंदबाज के हाथ में सौंप देते हैं और कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो यहां पर कमबैक दिला सके, ताकि इस गेंदबाज ने यदि 6-7 रन खर्च कर दिए तो निश्चित रूप में एक बड़ा कमबैक बन सकता नावड़े टीम के लिए। स्कोर की बात करें तो स्कोर आ चुका है 44 रन टोटल, 44 रन देखना है गेंदबाजी के ऊपर। रुपेश मात्रे और इस गेंद रफ्तार भरी गेंद थी, गुडलैंड शॉट से टेक ऑफ होती हुई गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने यहां पर अदा किया। और इसके साथ रुपेश मात्रे द्वारा पहले गेंदबाज रुका हुआ स्कोर उसी जगह के ऊपर 44 रन। फिर से एक बार रुपेश मात्रे सामने नंदन ठाकुर के लिए गेंद, शॉर्ट फिश गेंद, और ये देखिए किस तरह का स्ट्रोक नजर आया, यानी कि पूरे इरादे स्पष्ट, गेंद गई सीमा रेखा बाहर, 6 रन। और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके चिरला टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन। सृष्टि में तो हम इसके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। क्या बात है, डॉन की भूमिका यहां पर अदा की जा रही है। नंदन ठाकुर के माध्यम से 10 गेंदों में 30 का योगदान दिया, और ये योगदान महेंद्र पाटिल निर्णायक साबित हो रहा है चिरले टीम के लिए। लेकिन यहां से ये देखिए पॉइंट की तरफ अच्छी फील्डिंग, गली की तरह रीजन में यहां पर देखा जाए तो रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच 2 रन नंदन ठाकुर के खाते में जुड़ चुके और 2 रन चिरले टीम के स्कोर के ऊपर। और यहां से स्कोर आ चुका है तकरीबन 52 के ऊपर। 52 रन मुकाबला देखा जाए तो ये सब ऐसा मुकाबला अब नहीं है बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो ये मुकाबला अंतिम मोमेंट तक फाइटमैन बनेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। शानदार यहां से बल्लेबाजी का मुजाहरा, लेकिन गेंदबाज रुपेश मात्रे की गेंद नंदन ठाकुर के लिए फिर से एक बार हेलीकॉप्टर का सिलेक्शन, गेंद गई लामर की तरफ, प्रशांत खानोवर ने इस गेंद को रोका, लेकिन बल्लेबाज नंदन ठाकुर के 1 के ऊपर, और इसे 1 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 53 के ऊपर, यानी कि 53 रन। तीसरा चौथा और चल रहा है, गेंदें हो चुके 4, 2 गेंदें कुल मिलाकर बच चुकी है, लेकिन इन 2 गेंदों में कितने रन आते हैं। और इस बीच ये गेंद उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां से रन आउट के तौर पे बल्लेबाज आउट हुए। अंतिम गेंद एक बची है, अंतिम गेंद 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन इस ओवर की बात करें तो शानदार प्रयास किया मेरे ख्याल से गेंदबाज रुपेश मात्रे ने, ताकि कुल मिलाकर 5 गेंदें फेंकी है और 5 गेंदों में 8 रन देकर एक सफलता, यानी कि 5 गेंदों में एक सफलता है वो रन आउट के रूप में हम यहां पर देख रहे हैं। नो, क्या बात है, जरा इस शॉट के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इस शॉट का जो खेला है लाजवाब, देखने लायक शॉट था। हेलीकॉप्टर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसका उदाहरण दिखा बल्लेबाज नंदन ठाकुर ने। नॉट आउट पारी खेली अपने टीम के लिए, 39 रनों की शानदार पारी खेली। 15 गेंदों में
40 रनों की शानदार पारी खेली है और स्कोर की बात करें तो 4 ओवर में 59 रन। क्या बल्लेबाजी, यानी कि 15 गेंदों में 40 रन। मुंबई इंडियंस की यहां पर मसूद पाटिल जर्सी पहने हुए नंदन ठाकुर, लेकिन उतना ही खूबसूरत यहां पर खेल उन्होंने दिखा अपने टीम के लिए। लेकिन अभी भी यहां पर 24 गेंदें बचे हैं और जीत के लिए 60 रनों का लक्ष्य यहां पर तय करना है। लेकिन आने वाली 24 गेंदों में 60 का लक्ष्य किस तरह से बनाया जाता है? क्या प्रशांत खानावकर इस मैदान के अंदर जिन्होंने इस टूर्नामेंट की दूसरी 50 लगाई, क्या वो प्रशांत खानावकर यहां पर 60 रनों के लक्ष्य को अंजाम देंगे या इस मैदान के अंदर चिरला टीम इस मुकाबले में नावडा टीम को शिकस्त देकर आगे निकलेगी? इसका को देखा जाने के लिए चलते हैं फिर से एक बार हमारे साथी समालोचक मित्र महेंद्र पाटिल। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। चलते मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का एक घमासान युद्ध हम देख पा रहे हैं। दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला, जिस प्रकार की बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर देखी, काफी शानदार बल्लेबाजी और नंदन ठाकुर ने सभी को प्रभावित किया। इससे पहले इस मुकाबले में प्रशांत खानावकर में प्रभावित किया, लेकिन इस मुकाबले में नंदन ठाकुर ने जो बल्लेबाजी, बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाज थी और चारों तरफ मैदान को यहाँ पर बल्लेबाज कर अपना परिचय इस बल्लेबाज ने, और कुल मिलाकर 4 ओवर में 59 रन बना मैदान के अंदर और 60 रन का लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। क्या चिरले के सामने यहाँ पर टिक पाएगी नावडा टीम? ये भी एक बड़ी बात बन पाएगी। यहाँ पर एक तरफ भूमिका इलेवन चिरले, एक तरफ हम देख पा रहे सिविल स्मृति नावडे या इस मैदान पर अपना खेल दिखाएगी और खेल का दूसरा सत्र जारी होगा। जीत के लिए 60 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। इसके बाद मुकाबला होगा, इस प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला आज इस रजनी में खेला जाएगा। इस सुहानी रात में, सुहाने सफर में वोडाफोन वाल के बीच जीतने वाली टीम के साथ होगा 4 ओवर का मुकाबला। लेकिन सुपर 4 में कौन सी टीम इस मैदान के ऊपर आज अपना प्रवेश काम कर पाएगी, इसके लिए मुकाबला होगा इस मुकाबले के बाद। ठीक रात के संदीप 1:52 हो चुके हैं। तापमान मैदान के अंदर 24°C तापमान अभी भी मैदान के अंदर देख पा रहे हैं और हल्का सा धुआं भी मैदान के ऊपर, यानी कि शबनम गिर रही है, ओस गिर रही है मैदान के अंदर। ये आप देख पा रहे हैं कि मैदान के चारों तरफ यदि आप निगाहें घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा कई जगह पर मिट्टी यहाँ पर गीली हो चुकी है और ये लकीर भी गीली हो चुकी है, जिसका कारण यहाँ पर शबनम गिरी है, यानी कि विकेट काफी नमी है। लेकिन उस विकेट नमी में यहाँ पर अच्छी बल्लेबाज की नंदन ने, लेकिन नंदन का जवाब, नंदन ठाकुर का जवाब कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर नावडा का देता है तो मुकाबले में काफी मजा आएगा। तो भूमिका चिरले के कप्तान से गुजारिश से बल्लेबाज मैदान पर आए तो आपकी फील्ड की रचना क्यों नहीं हुई, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है आयोजकर्ताओं की ओर से। 20 मिनट के अंदर आपको पारी को समाप्त करना है। भूमिका चिरले टीम इस बात पर गौर करना है आपको, क्योंकि बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके तो फील्ड की रचना होना बेजरूरी। यहाँ पर यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं, हमारे सबके लाडले चहेते सबके पनवेल और उड़न की एक पहचान है। सम्मान्य नीलेश एमडी खारकर, हमारे नीलेश जी खारकर, हमारे दीपक खारकर, विजय खारकर, नीलकंठ क्रिकेट क्लब वुलवेर के माध्यम से हम लाजवाब प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। तीसरी रजनी हमारे साथ रायगढ़ कमेटी एसोसिएशन के सन्माननीय संदीप जी बड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बिल्कुल एक बहुत ही प्यारा व्यक्तिमत्व हमारे साथ दिनेश पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर उनका भी स्वागत करेंगे। ये देखिए सैंडे की डीजे की धूम, यानी कि आईपीएल की शुरुआत संदीप साउथ अफ्रीका में हुई थी, ललित मोदी ने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद करप्शन के कारण वो आईपीएल से बाहर निकल गए थे। लेकिन आईपीएल की धुन अभी भी बज रहे। 10वां पड़ाव देखेंगे हम आईपीएल खेल के, फिलहाल चलेंगे इस मैदान के ऊपर। क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत दुनिया में लौट चलते, जहां पर नशा हमारे सर के ऊपर क्रिकेट का है। अभी मुकाबला कितना रोमांच लाएगा, ये भी देखने वाली बात बन पाएगी बीच मैदान के ऊपर। पहले गेंद कर रहा जवाब खिलाड़ी मौजूद और यहां से आते हुए, लेकिन ये पहुंच से बाहर थी। नितिन गोयल यहाँ पर कर रहा जवाब दे इस गेंद के ऊपर, बैकफुट जाकर इस गेंद को लॉब किया था, लगा के ऊपर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। एक से नहीं रुक पाया पर अब प्रशांत खानावकर के ऊपर होगी जिम्मेदारी। जिस प्रशांत खानावकर का खेल हमने इससे पहले मुकाबले में देखा था, क्या वो खेल अब मैदान पर जारी होगा या फिर अलग कुछ देखने को मिल पाएगा? क्योंकि उस समय संदीप टीम उनके सामने अलग थी, इस समय अलग टीम है और इस समय माहौल अलग है, उस समय माहौल अलग था। उस समय शबनम नहीं गिरी थी, अब शबनम गिरी है, अब विकेट में नमी यहाँ पर, लेकिन क्या बल्लेबाज के बल्ले में नमी है, ये भी देखने वाली बात बन पाएगी। अब प्रशांत खानावकर का बल्ला कितना चलेगा, ये निर्भर करेगा भविष्य नावडा टीम का। पर प्रशांत खानावकर का बल्ला जितना चलेगा उतने रन बरसेंगे, उतना रनों का सिलसिला जारी होगा, उतना मजा आएगा मुकाबले में। तो देखना दोस्तों, दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर टक्कर देने के तैयार है। किसमें कितना दम है अब पता चलेगा बीच मैदान के ऊपर। रफ्तार के साथ गेंदबाज का इस्तेमाल यहाँ पर, एक तेज गेंदबाज। प्रशांत खानावकर शायद तैयार नहीं थे यहाँ पर, तो अंपायर का फैसला क्या आएगा इसके ऊपर हम अमल करने की यहाँ पर उम्मीद कर पाएंगे।
बल्लेबाज तैयार नहीं थे तो इस बॉल को ये डेड बॉल किया अगर अंपायर ने। गेंदबाज कुणाल मडवी एक अच्छे गेंदबाज है, रफ्तार के सौदागर कहा जाता है इस गेंदबाज को, और ये गेंदबाज संदीप गेंदों को आउट से स्टॉप स्टंप ज्यादा डिलीवर करते हैं। इससे पहले भी मुकाबले में इस कुणाल की हमने गेंदबाजी देखी, जो गेंदबाजी में आउट से स्टॉप स्टंप ज्यादा डिलीवर करते हैं और शोल्डर का इस्तेमाल काफी अच्छा करते हैं और गति को ज्यादा प्रदान करते हैं। और संतुलित गेंदबाजी क्या होती है, अनुशासित गेंदबाजी क्या होती है, इस गेंदबाज ने काफी कुछ हमें बताया पहले मुकाबले में। लेकिन अब उनके सामने प्रशांत खानोगर की एक बड़ी चुनौती यहाँ पर, क्योंकि प्रशांत खानोगर रनों की मशीन है, जलता अंगार है, और ये जलता अंगार मैदान के ऊपर किस प्रकार ये मशीन काम करेगी और इस मशीन को कब हैंग करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बनेगा। ब्लॉक कॉल की गेंदबाजी जानते हैं पर खतरनाक गेंदबाज का इस्तेमाल किया पर, और ये खराब फील्डिंग, गेंद सीमा पर, किस्मत का चौका मिलेगा पर, सीधा 4 रन। संदीप, इस गाने से मुझे एक बात की याद आई कि बांगो बांगो गाने जब भी बजता था तब तलोजा टीम जीतती थी। ये उनके लिए काफी लकी गाना था, लेकिन ये मैदान के ऊपर नावड़ा टीम के लिए गाना बजा पर बांगो बांगो बांगो। तो बांगो टीम यहाँ पर बिल्कुल क्या मांगेगी, यहाँ पर जीत मांगेगी यहाँ पर। लेकिन एक तरफ हम देख पा रहे नावड़ा के जिगरबाज खिलाड़ी, एक तरफ यहाँ पर जहाबाज खिलाड़ी। इस समय मैदान के ऊपर हम देख पा रहे चिरले के यहाँ पर जहाबाज, और जहाबाज जिगरबाज में चलता हुआ ये जिगरबाज मुकाबला। प्रशांत खानोगर यहाँ पर रूम बनाते हुए गेंद को देते हुए गेंद मैदान की तरफ जाती हुई यहाँ पर 1 रन का हिसाब, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, थोड़ा सा दबाव चिरले के मैदान के ऊपर, चिरले के खिलाड़ी भी मैदान पर देख पा रहे। इसका कारण यहाँ पर पहले चौका भी मिला और 1 रन भी यहाँ से मिला। यहाँ पर कुल मिलाकर प्रशांत खानोगर 2 गेंदों का इस्तेमाल किया, 5 रन बना यहाँ पर। और बल्लेबाज नितिन कोहली ने पहले गेंद के ऊपर एक सिंगल निकाला, टीम का स्कोर बनता हुआ 3 गेंदों में टीम का स्कोर बनता हुआ 6 रन। जीत के लिए यहाँ पर 60 रन की आवश्यकता। पटके में गेंद थी, उछलती गेंद का उछलता जवाब, स्क्वायर ऑफ द विकेट के लिए गेंद को हुक किया और गेंद सीमा पार, P1 का शानदार इस्तेमाल, सीधा 4 रन। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अजय कोहली मैदान के ऊपर अच्छी बल्लेबाज करते हैं यहाँ पर। संदीप, जिस तरह से बल्लेबाज की इस मैदान के ऊपर, और क्या धुन बजा यहाँ पर शोले की, बिल्कुल शोले पहली फिल्म थी संदीप जिन्होंने फिल्म लिस्ट में सबसे ज्यादा सुपरहिट 100 वीक चली थी ये मुंबई में ये फिल्म शोले। उसके बाद राजा हिंदुस्तानी चली, उसके बाद सैराट चली यहाँ पर। अब देखिएगा बल्ला कितना चलेगा मैदान के ऊपर अजय कोहली का। प्रशांत खानोगर गेंद का परीक्षण करना चाहेंगे यहाँ पर, गेंद की मांग की उन्होंने। मुकाबला काफी बड़ा है, दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों टीमें काफी अच्छे खिलाड़ी है और दोनों टीमों को यहाँ पर मैदान के ऊपर ये चुनौती होगा मुकाबले को जीतना। वोडाफोन वार किसका इंतजार करेगी, नावड़ा या फिर चिरले का इंतजार करेगी, इस मैदान के ऊपर जवाब मिलेगा आपको कुछ क्षणों बाद। बहुत ही बढ़िया स्टॉक जगह बनाया अपने आपको, रूम दे खिलाड़ी मौजूद, उनको टेक ऑफ कर दी गेंद, एक और शानदार चौका, ईट का जवाब पत्थर से, रन बरस रहा पर, रनों का सिलसिला जारी हो चुका मैदान के अंदर। शुक्रिया डीजे, क्या बात है। ऐसा लगता है कि संदीप क्रिकेट के कमेंट्री छोड़कर हम डीजे की तारीफ करें, इतनी अच्छी धुन बजा रहे यहाँ पर। ये तीसरी विकेट की हमने धुन सुनी मैदान के ऊपर, लेकिन मैदान के ऊपर बल्लेबाज अजय का बल्ला आगू कर यहाँ पर, प्रशांत खानोगर के साथ में यहाँ पर, और दोनों बल्लेबाज आंखों से आंखों मिला के यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि दोनों को खेलने का जरिया अलग है, लेकिन मकसद इस मुकाबले को जीतना। अब टीम का स्कोर बनता हुआ फुस्कर में इजाफा हुआ और टीम का स्कोर बनता 14 रन के ऊपर यहाँ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट टाइम से बाहर गए अंपायर को इजहार किया, अंपायर को यहाँ पर मजबूर किया हमारी तरफ मुड़ने के लिए, और अंपायर का इशारा पर 15 रनों का यहाँ पर इशारा होता हुआ। ये संदीप खेल कुछ अलग चल रहा है मैदान के अंदर। अंपायर काफी देर बाद पोजीशन में थे, लेकिन हाफ पोजीशन लेते, पूरी पोजीशन लेने का मौका नहीं दिया था, क्योंकि मैदान के कुछ उठक पटाई चल रही थी और टीम का स्कोर आप जगह पहुंचता हुआ 15 के ऊपर पहुंच चुका पर। यानी कि जो अवसर प्राप्त कर रही थी नावड़ा टीम को पहले ओवर में, वो तो कर चुके नावड़ा टीम। ब्लॉक आउट के दूसरी गेंद किया पर इस गेंदबाज ने शातिर गेंदबाज है कुणाल मडवी, और ये देखिए स्ट्रांग अपील अंपायर की ओर से मांगी गई है। 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर और 7 खिलाड़ी का अपील यहाँ पर, अंपायर के ऊपर कितना दबाव होता है ये आज पता चला मैदान के अंदर। और की समाप्ति यहाँ पर सफल ओवर की बिल्कुल नहीं कहूंगा, यहाँ पर 15 रन मिले इस ओवर से। इस ओवर में 2 गेंदें ब्लॉक आउट की फेंकी गई,
2 गेंदें यहां पर टेक ऑफ की गई और 2 यहां पर खराब फील्डिंग नजर आई, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदें की गई और 7 गेंदे में रन बने 15, क्योंकि प्रशांत खानोगर एक चौका लगा तो यहां पर अजय गोले एक चौका लगा और टीम का टोटल बनता है पर 15 रन। जीत के लिए अभी भी दिल्ली काफी दूर है, 45 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। संदीप क्या होगा मैदान के अंदर? प्रशांत खानोगर जब तक मैदान पर रहेंगे तब तक नावड़ा टीम की उम्मीद कायम रहेगी और जब तक प्रशांत खानोगर मैदान पर रहेंगे तब तक चिरला टीम के मैदान के ऊपर यहां पर खिलाड़ी के चेहरे पर दरबदर पसीने से हम देख पाएंगे उनका चेहरा मैदान के ऊपर, क्योंकि चिंता का विषय होगा। लेकिन चिंता का विषय यही होगा कि अब सर्कल की धारी की ओर समाप्त हो चुके हैं, अब बल्लेबाज को चौके छक्के लगाना यहां पर जोखिम भरा बात बन सकती है यहां पर। और के समाप्त के बाद टीम का स्कोर बनता 15 रन। जीत के लिए 15 अभी भी 18 गेंदे 45 की आवश्यकता। इस स्कोर को यहां पर बरकरार रखना होगा, तभी मेंटेन करना होगा इस औसत को, तभी इस मुकाबले को जीतने की उम्मीद पर जाएगी नावड़ा टीम। लेकिन चिरला टीम के सामने बड़ा मौका इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि स्कोर काफी बड़ा हो चुका है मैदान के अंदर, लेकिन उस मैदान के ऊपर क्या रोक पाएगी इस समय नावड़ा टीम को? जो नावड़ा टीम ने इस मैदान के ऊपर 88 रनों का सर्वोत्तम स्कोर खड़ा कर दिया मैदान के ऊपर, 3 रजनी का रिकॉर्ड अपने नाम पर किया, और टीम इस मैदान के ऊपर क्या 60 रन पूरा कर पाएगी बीच मैदान के ऊपर? यहाँ पर गेंदबाज चैतन्य मंडवी आते हुए, क्योंकि जिस प्रकार कुणाल मंडवी के ऊपर भरोसा जताया था कप्तान ने, उस भरोसे पर खड़े नहीं उतर पाया कुणाल। अब बल्लेबाजी का गेंदबाज की जिम्मेदारी इस समय चैतन्य मंडवी के पास। प्रशांत खानोगर मैदान के ऊपर जिनके ऊपर निगाहें टिक चुके सभी दर्शक जानना चाहते हैं, प्रशांत खानोगर की बल्लेबाजी देखना चाहते हैं यहाँ पर। और ये देखिए उठपटांग बल्ला घुमा, खिलाड़ी मौजूद, और ये आसान सा कैच, जिस शेर के लिए शिकार, ये जिस शिकार के लिए यहां पर जाल बिछाया था वो शेर जाल में आ चुका है, वो शेर ढेर हो चुका है। अब मैदान के ऊपर जल्लोश मैदान के ऊपर। निश्चित तौर पर संदीप क्या धुन थी यहाँ पर, और बिल्कुल प्रशांत दादा जा चुके यहाँ पर मैदान से बाहर, तो ये खुशी का माहौल होगा इस समय चिरला टीम के लिए, क्योंकि ये शेर है संदीप, ये जलता अंगारे खिलाड़ी। इससे पहले हमने खेल देखा 66 रनों की शानदार पारी के इस बल्लेबाज ने। अब प्रशांत के पारी का अंत होने के बाद नावड़ा टीम के चेहरे पर अब चिंता की रेखा नजर आ रही है। अब बल्लेबाज मैदान की बजाते हुए नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। चैतन्य मंडवी को मिलती है पहली सफलता शानदार गेंदबाज का यहाँ पर इशारा करते हुए, लेकिन अजय को क्या रोक पाएंगे? फ्लैट पैरा स्ट्रोक, गए सीमा पार, एक और शानदार छक्का। डीजे जिस गेंदबाज ने पहले गेंद के ऊपर विकेट लिया था उसी गेंदबाज के बाद दूसरे गेंद पर करारा जवाब मिला। ये क्रिकेट मैदान पर हम देख पा रहे हैं। अजय कोहली का बल्ला कितना चलेगा? गैप शॉट का सिलेक्शन पर कमाल के टाइमिंग खिलाड़ी दौड़ते हुए इस्टकाउंट से दौड़कर गेंद को टप्पा पर समझता, लेकिन 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश की थी लेकिन हिम्मत ने जुटा पाया मैदान के ऊपर, समय था उनके बाद 2 रन पूरा करेगा, लेकिन जिस रफ्तार से खिलाड़ी मैदान पर आए थे वो खिलाड़ी थे कुणाल मंडवी गेंद के ऊपर आते, शानदार यहां पर फील्डिंग का मुजाहरा किया और 1 रन से नहीं चुक पाया पर बल्लेबाज। टीम का स्कोर आगे बनता है पर मैदान के ऊपर माहौल काफी गर्म हो चुका है। रात के ठीक 2:05 हो चुके हैं। अब तापमान बढ़ चुका है पर 27 सेल्सियस तापमान बन चुका है, लेकिन ये मुकाबला गर्माहट ला रहा है पर ये मुकाबला कितना अंत में घातक होगा मैदान के ऊपर और कितना मैदान के ऊपर रोमांच आएगा इस मुकाबले में, ये देखने वाली बात बन पाएगी मैदान के ऊपर। लेकिन गेंदबाज फिलहाल तैयार है चेतन मंडवी के इस बीच अगली गेंद फुलटॉस गेंद गुट्टू का इस्तेमाल किया, बल्ले का बारी किनारा, एक और सफलता, विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। दूसरा विकेट मैदान से बाहर। निश्चित तौर पर संदीप ये कुछ फिल्म की खास धुन थी यहाँ पर। अब कुछ होने लगा नावड़ा टीम को, क्योंकि 2 विकेट मैदान से बाहर चल चुके। अब ये मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके। यहाँ पर ये बल्लेबाज है उमेश खानावकर। देख रहे उमेश खानावकर अब क्या कुछ कर पाएंगे मैदान के अंदर। 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है। अजय कोहली एक तरफ मैदान के ऊपर अपनी टीम को यहाँ पर संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अजय कोहली साथ नहीं मिल पा रहे, ये उनके दुर्भाग्य की बात है। अब उमेश खानावकर का बल्ला कितना चलेगा मैदान के ऊपर? मुकाबला अभी भी 2 तरफा चलेगा। इसमें कतेश चंद्र की टीम का स्कोर काफी बन चुका है यहाँ पर, 15 के अरसे से रन बनाने और पारी का दूसरा प्रगति पर है, 22 रन बन चुके यहाँ पर, यानी कि रन बन रहे, विकेटों का सिलसिला जारी है, लेकिन रनों का सिलसिला भी जारी है बीच मैदान के ऊपर। और ये क्लीन बॉल, खराब शॉट का सिलेक्शन, उमेश खानावकर की खराब सिलेक्शन और तीसरा विकेट मैदान से बाहर। चेतन मंडवी की शानदार वापसी। और
एक विकेट यहाँ पर टपक चुका है, लेकिन कहां पर चल रहा है हम देख रहे हैं हमारे सामने। बिल्कुल टीम का स्कोर यहां से बनता है फुसकर में इजाफा। अब ये मुकाबला थोड़ा सा धीमा होता जा रहा है। जब प्रशांत खानोकर मैदान पर थे, अजय कोहली मैदान पर थे, तब मैदान के ऊपर मुकाबले का काफी मजा आ रहा था। लेकिन जैसे 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है, यानी कि गेंदबाज चेतन मडवी का काफी हौसला बन चुका है। पर पिछले 3 गेंद में चेतन मडवी ने केवल 1 रन दिया, 2 सफलता अर्जित की। समय की पाबंदी पर चिल्ला टीम को यहाँ पर घड़ी दिखाई जा रही है, यानी कि वार्निंग दी जाएगी आपको। माफ कीजिए, धुआं मैदान पर आ रहा है पर, लेकिन मुकाबले को रुकाया ना जाए, मुकाबले को जारी किया जाए। जो करता वहां पर जाएंगे, जायजा लेंगे और वहां पर जो भी हो रहा है उसको यहां पर रुकाने की कोशिश कर पाएंगे। लेफ्ट राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर गेंद चल में शानदार में यहाँ पर थ्रो, खिलाड़ी मौजूद फिर एक बार कुणाल मडवी, लेकिन थ्रो उनका भावुस था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा यहाँ पर इस समय अजय कोहली। 1 रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुसकर्मी साहब यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले 2 गेंदों में 6 रन मिले थे, उसके बाद अंतिम 4 गेंद में 2 रन मिले और 2 सफलता अर्जित की। इस गेंदबाज चेतन मडवी ने 3 सफलता अर्जित की और रन दे केवल 8। पहले ओवर में 15 रन। अब टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 23 रन। आप जीत के लिए समय के 60 रनों का, आप दिल्ली काफी दूर है, बची हुई 12 गेंदे, आप जीत के लिए 37 रन की आवश्यकता। अजय करता यहाँ पर हमारे जा रहे हैं हमारे नीलेश जी खारकर, दीपक जी खारकर, विजय खारकर यहाँ पर बिल्कुल प्रस्थान करते हुए। अचानक धुआं मैदान के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर शबनम तो नहीं गिर पा रही है इतनी, लेकिन धुआं मैदान पर आ रहा है। जो भी दर्शक है उनसे गुजारिश है, यदि आपने आग जलाई है तो उसे बुझाइए, नहीं तो आयोजकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आयोजकर्ता की काफी ताकत है। हम हमेशा बात करते हैं, जो लोग नाइट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें काफी दम होता है। यह हमें कई मरतबा देख चुके हैं। यहाँ पर आए, मैं गुजारिश करूंगा खेल को जारी किया जाए। जीत के लिए 12 गेंदे, 37 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला जिस प्रकार गेंदबाजी में इस मैदान के ऊपर एक नई मोड़ दिया पर इस गेंदबाज ने, चेतन मडवी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने 8 रन दिए और 3 सफलता बहुमूल्य उन्होंने अर्जित की मैदान के ऊपर, और ये उनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी मैं कहूंगा। अब जीत के लिए 12 गेंदे, 37 रन की आवश्यकता। पहले ओवर में 15 रन मिले थे नावड़ा टीम को, उसके बाद 8 रन मिले। अब उनके सामने चुनौती होगी यहाँ पर 37 रन की चुनौती होगी बच्ची भी 12 गेंदों में। अब ये लक्ष्य काफी बड़ा बन चुका है, यानी कि 37 रन की आवश्यकता है। तो जीत के लिए अब से विकेट बनेगा आपको 12 गेंदे, 37 की आवश्यकता और प्रति ओवर 18.5 के अवसर से आप रन बनाना लाजमी होगा, यानी कि हर गेंद के ऊपर आपको 3 रन की आवश्यकता है। भूमिका छीनने ने भी कप्तान से गुजारिश है कि आप समय ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पर आयोजकर्ता आपको सूचित करते हैं, यदि समय बर्बाद करेंगे तो अंपायर ने वहां पर घड़ी सेट की है, आपको वहां से पैनलाइज किया जाएगा। उसके बाद किसी की कुछ भी नहीं सुनेंगे हम यहाँ पर आयोजकर्ताओं की आपको सख्त यहाँ पर बिल्कुल वार्निंग दी जाती है। बड़ी स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बल्ले का बाहर करेंगे, विकेटों के पीछे निकल चुके हैं 2-2 खिलाड़ी यहाँ पर विकेटों के पीछे है, लेकिन रन को यहाँ पर नहीं रोक पा सके। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ, बच्ची भी 11 गेंदे, अब 36 रन की आवश्यकता। 11 गेंदे, 36 रन की आवश्यकता। हमारे कमेंट्री बॉक्स में चिरला के 12 खिलाड़ी है, चैन से नहीं बैठ पा रहे यहाँ पर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं चाय से गर्म किटली होती है। खेलने वालों को जितना गम नहीं होता उतना दर्शकों का गम होता है। यहाँ पर 11 गेंदे, अब 36 रन की आवश्यकता होगा मुकाबले में। यहाँ पर बड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, ये देखिए बड़ी आस्था होगा। अजय का बल्ला चलता हुआ, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, लेकिन अच्छी कोशिश थी, 2 रन की कोशिश यहाँ पर अजय के माध्यम से, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब बच्ची भी 10 गेंदे, अब जीत के लिए यहाँ पर समीकरण बनता हुआ 10 गेंदे बची है और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 34 रनों का यहाँ पर अजय का बल्ला जितना बरसेगा यहाँ पर तब मैदान के ऊपर मजा आएगा। चेतन कोहली भी मैदान पर पहुंच चुके यहाँ पर, लेकिन गेंदबाज मडवी यहाँ पर सिद्धेश कितनी ताकत लगाते हैं, यहाँ पर क्या कुछ कर पाते हैं अपने गेंदबाजी में, यह भी निर्भर करेगा मुकाबले का हर जीत का फैसले के लिए। यहाँ पर एक और गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए पटके हुए गेंद थी और यहाँ पर यह आसान सा कैच, चौथा विकेट मैदान से बाहर। जो नावड़ा टीम की उम्मीद थी, वो जो दिया था यहाँ पर उम्मीद का, वो दिया भी बुझ चुका है और चौथा विकेट मैदान से बाहर। दिल मेरा क्या बात है डीजे मास्टर खलीवली, क्या धुन है संदीप, क्या टाइमिंग है यहाँ पर का।
लेकिन अब खलबली मच चुके नावड़ा के खिलाड़ी में यहाँ पर, क्योंकि मुकाबला जीतना उनके लिए अब मुश्किल है, क्योंकि अजय कोहली के पारी का अंत हुआ। अजय ने अच्छी कोशिश की अपनी टीम के लिए और अजय ने 18 रनों की शानदार पारी के लिए 8 गेंदों में 18 की शानदार पारी के लिए यहाँ पर अब समीकरण बनता हुआ 9 गेंदे आप जीत के लिए 34 रन का। धीरे धीरे यहाँ पर चिरला टीम मैदान के ऊपर नावड़ा टीम के सिकंजा कसरे गर्दन के ऊपर और आगे का रास्ता तय कर रही है, अपनी मंजिल को पार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुकाबला भी इस समय एक तरफा चलेगा ऐसा शायद लग रहा है। पर अनुमान लगा दर्शकों ने यहाँ पर टेक ऑफ हुई गेंद, इस गेंद को और ट्राई किया, खिलाड़ी मौजूद लगान से आते हुए शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। अब इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली काफी दूर है। अब दिल्ली जा रहा है तो ट्रेन पकड़ के फायदा नहीं, आपको पकड़ने होगी फ्लाइट तो ही पहुंच पाओगे दिल्ली में। इसके लिए यहाँ पर फ्लाइट स्ट्रोक लगाने होंगे, यानी कि बड़े स्ट्रोक यहाँ पर उम्मीद कर रहे होगी तो मुकाबले को जीत पाओगे, नहीं तो मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर यूं ही निकल जाएगा आपको हाथों से मुकाबला। स्ट्रेट ड्राइव गेंद गया, इस गेंद को 1 रन की उम्मीद की जाएगी। यहाँ पर अब इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, 7 गेंदें बची है और महज 32 रन की आवश्यकता, पर तकरीबन 32 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे मुकाबला चिरला टीम अपने आगोश में कर रही है और नावड़ा टीम के प्रशांत खाना को आउट होने के बाद, अजय कोहली आउट होने के बाद अब उम्मीद काफी कम नजर आ रही है। अब 7 गेंदें बचे यहाँ पर और 32 रन की आवश्यकता। बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ यह मुकाबला, फुल टॉस गेंद पॉइंट के ऊपर, इस गेंद को नो बॉल करार किया अंपायर की ओर से। 1 रन मिला पर दूसरी की कुछ यहाँ पर और ये 3 रन 2+1 3 यानी कि 3 रन मिले और फ्री हिट का इशारा, यानी कि ये गेंद मैदान के ऊपर कुछ इतिहास बना सकती है और मुकाबले को यू टर्न दे सकती है, क्योंकि गेंदबाज की हुई एक गलती मुकाबले को खोना भी पड़ सकता है। पर क्योंकि यहां से मिलेंगे 3 रन, ऊपर से मिलेगा आपको यहाँ पर फ्री हिट, यानी कि सोने पे सुहागा। बीच मैदान के ऊपर मुकाबला अब करोड़ भी ले सकता है। बच्ची भी 7 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। यदि इस गेंद के ऊपर छक्का चौका आता है तो मुकाबले का रोमांच बढ़ेगा और इस गेंद के ऊपर इक्का दुक्का आता है तो मुकाबला एक तरफा होगा। राइट मोड़ती विकेट और ये गेंद बैक पर जाकर इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर के माध्यम से। खिलाड़ी मौजूद डीप कवर पे आते हुए शानदार फील्डिंग और शानदार थ्रो खराब था, यहाँ पर बाउंस थ्रो ऑर्थोडॉक्स दिया था, लेकिन 2 रन से नहीं चुके यहाँ पर बल्लेबाज, यानी कि पिछले एक गेंद से कुल मिलाकर 5 रन मिले यहाँ पर और की समाप्ति होती हुई और कुल मिलाकर बची हुई गेंदें अब 6, अब जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता। अब जी वोडाफोन वर्ल्ड के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, आइए मंच के ऊपर टॉस के लिए पर, क्योंकि जीत टीम के साथ आपका मुकाबला होगा। अब प्रभुदेवा जिसका हमने डांस देखा था उनकी धुन से मुकाबले की फिल्म से अब मुकाबला होगा खड़ा मैदान के अंदर। 6 गेंदे बच्चे अब जीत लिया संदीप यहाँ से 27 रन की आवश्यकता। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे प्रेसिडेंट संदीप जी पाटिल और इसके साथ दिलीप जी पाटिल हमारे जुड़ चुके हैं और मैं मचिंद्र पाटिल। भले प्रतियोगिता खारकर परिवार की है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में पाटिल परिवार हम देख पा रहे हैं। जीत के समय बनता हुआ 6 गेंदे इसकी आवश्यकता। अब ये मुकाबले में कितना दम है अब पता चलेगा मैदान के अंदर। पहली 3 गेंदें तय करेंगे इस मुकाबले का हरा जीत का फैसला, क्योंकि पहले 3 गेंद के ऊपर छक्के चौके बरसेंगे तो मुकाबले की उम्मीद बढ़ेगी और मुकाबला रोमांच होगा और दर्शकों को मुकाबला फिर एक बार आंखों को भा जाएगा। ये मुकाबला पहले 3 गेंद के ऊपर एक भी चौका छक्का रहा तो मुकाबला एक तरफा होने की 100% संभावना बढ़ पाएगी। बीच मैदान के ऊपर गेंदबाज तैयार है, यहाँ पर फुल टॉस गेंद बल्ले का फेस कल, यहाँ पर बल्ले का बाहर निकलते हुए, लेकिन गेंद जा रही पॉइंट के ऊपर में और जो खिलाड़ी कुणाल मंडवी गेंद के पीछे है, दिनेश जी बताना चाहेंगे 4 गेंदें इस खिलाड़ी के पास आई थी और चारों गेंदों में इस खिलाड़ी ने अच्छी फील्डिंग की। वो कुणाल मंडवी यहाँ पर फील्ड का मुआयना करते हुए यहाँ पर इस समय थर्ड मैन के ऊपर बिल्कुल तैनात किया गया उस खिलाड़ी को यहाँ पर। और ये गेंद दार गेंद, अब यहां से मुकाबले की उम्मीद काफी कम हुई नावड़ा टीम के लिए। अब बच्ची भी 4 गेंदे, अब जीत के लिए 26 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला रोमांचक है यहाँ पर, अब ये मुकाबला एक तरफा होगा। वोडाफोन वर्ल्ड टीम तैयार है यहाँ पर सुपर 4 क्वालिफाई मुकाबले के लिए। यहाँ पर सुपर 8 कहां पर मुकाबला होगा जीतने वाली टीम के साथ। और हमारा अशोक खाना को थोड़ी से नाराज है क्योंकि मुकाबला उनके हाथ से यहाँ पर निकल चुका है। और ये गेंद ना तेरा ना मेरा और ये जमीन को दान के यहाँ पर 1 रन का इजाफा हुआ। 3 तिगाना काम बिगाड़ा यहाँ पर 3 का गेंद के नीचे। आप समय के आप थे बच्चे मुकाबले में, बच्ची भी 3 गेंदे और मैच 25 रन की आवश्यकता। अब मुकाबला खोना पड़ेगा नावड़ा टीम को, इसमें कतई संदेह नहीं है। अब वोडाफोन वर्ल्ड तैयार है और उनके सामने भूमिका चीर रही इस मैदान के ऊपर सुपर 8 का मुकाबला खेलेगी। 3 गेंदें बची, 26 की आवश्यकता पर। अब मुकाबला नावड़ा टीम के हाथ से निकल चुका पर और ये देखिए लंबा छक्का। अब ये छक्का काफी देरी से आ चुका पर, इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि समय पर चलिए, समय के साथ चलिए यहाँ पर, क्योंकि समय मोहताज
सभी के लिए समय का हम मोहताज नहीं यहाँ पर, और जीत के लिए सभी के लिए बनता हुआ बच्ची भी 2 गेंदे, अब 20 रन की आवश्यकता। अभी मुकाबला नावड़ा टीम से छूट चुका है पर, और रात के ठीक 2:15 में यह मुकाबला समाप्त होगा। उसके बाद अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर सुपर 8 क्वालिफाइड सुपर 4 के लिए मुकाबला खेला जाएगा। मैदान के अंदर बल्लेबाज चेतन कोहली अभी मैदान के ऊपर डटे हुए हैं और अपना जलवा काम कर रही है। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच, 1 गेंद बची है और जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता। अब मुकाबले में दम नहीं संदीप, अब ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होगा। संदीप, पहले मुकाबले में आपने जो सहरा टीम की धुन बजाई थी उन्हें आपने बिल्कुल चर्चा की थी कि जिस प्रकार की फिल्म थी, लेकिन संदीप मुझे एक भी आज भी याद है कि वो जो मुकाबला हुआ, जो फिल्म आई थी बाहुबली, उसने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, उसका जवाब मिलेगा आपको बाहुबली 2 में, क्योंकि अभी बाहुबली 2 भी आने वाला है। और ये गेंद सीमा पार करने की कोशिश, कप्तान आइए टॉस के लिए नावड़ा टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सफर के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और जीतने वाली टीम को यहाँ पर जीत की ढेर सारी बधाई देते हैं। तो आइए चिरला के कप्तान मंच के ऊपर टॉस के लिए मैन ऑफ द मैच की घोषणा हम यहां से करना चाहेंगे। यहाँ पर तो मैन ऑफ द मैच खेलदार नंदन ठाकुर, शानदार बल्लेबाजी जिसके बलबूते पर यहाँ पर चिरला टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है।